तिवारी साहब, प्रवेश वर्मा जी, हमारे मंत्रालय की सचिव और वरिष्ठ अधिकारी रिंका कुमार जी, हमारे माइनॉरिटी कमीशन के सेक्रेटरी और एफडीसी के सेक्रेटरी देव बर्मन साहब, हमारे नाडा जी, निगार फातिमा साहिबा, तिब्बतिया जी और भी तमाम वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में ये कार्यक्रम आज उद्घाटन का हुआ है। हुनर हाट जो 3B विश्वकर्मा विरासत का विकास, और विश्वकर्मा विरासत का विकास हम जब कहते हैं तो वही दस्तकार, वही शिल्पकार, वही कारीगर, वही स्वर्णकार, ये जो विरासत है, इस विरासत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको जानकारी के लिए दे दें। इस हुनर हाट में स्ट्रिक्टली विदाउट मास्क एंट्री नहीं होगी। सभी को मास्क के साथ एंट्री करनी है। अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है, नहीं लाया है, तो हम फ्री यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मास्क का करेंगे, सैनिटाइजर का करेंगे। उसके अलावा इस हुनर हाट में, क्योंकि हुनर हाट का ये जो प्रांगण है, ये बहुत बड़ा प्रांगण है, बहुत ओपन प्रांगण है, बहुत खुला हुआ प्रांगण है, जिसमें कि हजारों लोगों की कैपेसिटी है। उसके दृष्टि से हमने साफ सफाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इसके पर्याप्त इंतजाम किए हैं। अलग अलग जगह पर सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं, उसकी मशीनें रखी हुई है। हमने हेल्थ का भी यहाँ पर सेंटर बनाया हुआ है। उसके अलावा जो है वो जो जितने भी आर्टिजन और क्राफ्टमैन हैं वो डबल वैक्सीनेटेड रखे गए हैं। जिन्होंने 2 डोज वैक्सीनेशन करा लिया है उनको ही जो है वो यहाँ पर जो दुकानें वगैरह दी गई हैं उनको दी गई हैं। हमें खुशी की बात है कि इसमें मोर देन 50% महिलाएं हैं जो कि यहाँ पर आई हैं। उसके अलावा जो लोग आगंतुक आने वाले हैं उनको भी हमने, आज आपने देखा होगा, हमने विज्ञापकों ने भी कहा है कि जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को पूरी तरह से हमें मजबूती के साथ उसका पालन करना है। इसमें हमने हुनर हाट के पूरे कैंपस की साफ सफाई के लिए 350 हमने सफाई कर्मी और सुरक्षा की दृष्टि से और सफाई की दृष्टि से लोगों की व्यवस्था की है। 200 ज्यादा सुरक्षा कर्मी प्राइवेट, इसके अलावा पुलिस के भी लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, वो हमने लगाए हैं, जो कि पार्किंग की भी व्यवस्था देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर व्यवस्था देखेंगे। आयोजन स्थल पे जो पार्किंग है उसमें अलग से व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जितनी लेन है उसमें हमारे जो फाउंडेशन है और मानस है, उसके जो हमारे वरिष्ठ लोग काम करने वाले हैं वो रहेंगे। उनके साथ और भी टीम हर लेन में रहेगी, जो कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत और परेशानी ना हो। उसके अलावा हमने सीसीटीवी कैमरा पूरे सारे प्रांगण में है। ड्रोन से भी जो है वो हमारा इसका निगरानी रहेगी, ताकि किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और हमारी कोशिश होगी कि हम जो भी इसके कैपेसिटी है उससे जो है वो लोग 50% से कम रहे, क्योंकि हमारे हुनर हाट में तो लोग बहुत ज्यादा आते हैं। इसमें सभी देश के हर राज्यों के लोग आए हुए हैं, जैसा कि आपको पहले बताया गया। हुनर हाट में जो हर दिन बहुत ही परंपरागत सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, संगीत के कार्यक्रम होते हैं, उनको हमने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया है। 25 को जो है वो इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। 31 को भी इस तरह का कोई कार्यक्रम न रखने का हम लोगों ने फैसला किया है। उसके अलावा सर्कस के जो लुप्त हो चुका था, सर्कस की संस्कृति, उनको भी हम लोगों ने, हमारे मंत्रालय के अधिकारियों ने, अभी हमारी हुनर हाट की टीम ने तलाश किया कि ये सर्कस के लोग जो लुप्त हो रहे हैं गए कहाँ। और सर्कस का भी जो है आपको यहाँ पर सर्कस में जो है नॉर्थ ईस्ट के भी आर्टिस्ट आए हुए हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, केरल के भी हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हैं, जो कि सर्कस में अपना कर्तव्य और अपना कौशल दिखाएंगे। उसके अलावा जो है वो ये हुनर हाट जो है वो 5 जनवरी तक होने वाला है। जनवरी में हमने जो प्लान किया है उसमें
इस बीच में भी कुछ बड़े कलाकार होंगे। उसमें पंकज उदास साहब हैं, दलेर मेहंदी जी हैं, सुरेश वाडेकर जी हैं, कविता कृष्णा मूर्ति हैं, अमित कुमार जी हैं, भूमि त्रिवेदी हैं, जसवीर जस्सी हैं, मोहित खन्ना हैं, प्रिया मलिक हैं, रेखा राज और उसके अलावा कई और भी जाने माने कलाकार हैं। उसके अलावा आखिरी दिन 5 तारीख को जो महाभारत हम सबने देखा था, वो महाभारत का भी लाइव मंचन होगा और वही महाभारत के कलाकार उस लाइव मंचन में होंगे, जिसमें प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत इस्सर होंगे, गूफी पेंटल और भी कई जाने माने कलाकार महाभारत के कार्यक्रम में होंगे। इसमें हमारा जो अधिकांश बड़े कार्यक्रम है, वो सभी बड़े कार्यक्रम 31 दिसंबर के बाद यानी 1 जनवरी से ही किए जाने का फैसला किया गया है। हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारी ये शानदार विरासत है, जानदार विरासत है, वो उसकी सफल हो और साथ ही साथ उसका सशक्तिकरण हो, एम्पावरमेंट हो। इस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रश्न है तो बताइए। पहली बात ये कि आजादी का अमृत महोत्सव 2023 तक चलने वाला है, शायद जानकारी तो आपको होगी, तो उस वक्त हम आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ हुआ। लेकिन आपको अभी 2 दिन पहले सूरत में हुनर हाट का जो हमारा सफर है, वो उसका पड़ाव पूरा हुआ है और उसके बाद दिल्ली 2 दिन बाद ही दिल्ली हो गया। इसके बाद हम गुवाहाटी में करने वाले हैं, पटना में होने वाला है, मैसूर में होने वाला है, बेंगलुरु में होने वाला है, देश के अलग अलग भागों में होने वाला है ये। तो वो जो संख्या आपने बताई है वो पूरी होगी। उसके अलावा हर राज्य के जो दस्तकार शिल्पकार कारीगर हैं, उनका पार्टिसिपेशन हो, ये हमारी कोशिश होती है। इसीलिए यहाँ पर 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार शिल्पकार। सर, मेरा सवाल यह है कि इस हाट के जरिए जो खास को नहीं रखना चाहिए। कौशल के कुबेरों का कोई कास्ट नहीं होती, कोई कम्युनिटी नहीं होती। कौशल के कुबेर ही हैं। इनको आप कास्ट कम्युनिटी के साथ जोड़ेंगे तो उनके साथ अन्याय करेंगे। इसलिए हमने जो है वो सभी समाज के लोग, सभी क्षेत्र के लोग, सभी जो स्टेट के लोग जो दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, कलाकार हैं, उनको हमने मौका दिया है। इसलिए सबका जब सशक्तिकरण होगा तो हर कम्युनिटी का सशक्तिकरण होगा। इसलिए हमने 7.5 लाख से ज्यादा दस्तकारों शिल्पकारों को रोजगार के अवसर इन 6 सालों में दिए हैं। 7.5 लाख और इसमें मोर देन 40%, 45% महिलाएं हैं। जी, पैनिक नहीं, प्रिकॉशन और प्रिवेंशन जरूरी है, पैनिक नहीं। हमने कोरोना के कहर को भी जो है पैनिक नहीं, प्रिकॉशन और प्रिवेंशन से ही रोका। हमने संयम और सावधानी से रोका, भय से नहीं। इसलिए जो है वो जो भी दिशा निर्देश हैं, उन दिशा निर्देशों के अच्छता पालन के साथ ये होगा। इसमें पैनिक की जरूरत नहीं है किसी को। की बात करते हैं, छोटी छोटी चीजों की बात करते हैं, चंदा की बात हो रही है सर। प्रियंका गांधी का कहना है कि जो मंदिर बन रहा है उसमें चंदे में घोटाले की बात हो रही है। मुझे क्या लगता है कि एक बार आप यहाँ पे सबको घुमा दीजिए तो लोगों को पता लग जाएगा कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। थैंक यू।